हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो उसमें जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर के मैं कई वीडियोस बनाऊंगी, कई पार्ट में बनाऊंगी। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है। आपको डेली वीडियो को वॉच करना है और अपने इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और आपको समझ लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक। आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th में। ओके, तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल सॉल्ट को। ओके, सिंपल सॉल्ट क्या होता है? अब देखिए, सिंपल सॉल्ट वो होता है जब कोई एसिड और बेस, जब कोई हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, और उस केस में जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा सिंपल सॉल्ट होता है। लाइक हमने लिया है यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एक बेस है, एंड हमने लिया है HCl जो हमारा एसिड है। इन दोनों ने रिएक्शन किया है और हमारा फॉर्मेशन हुआ है किसका? सॉल्ट का। तो आप सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस and a simple salt is formed. Okay, when dissolved in water, this salt dissociate into ions. This process is called ionization. साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वह आयन में डिसोशिएट हो जाता है, और इस डिसोशिएशन की प्रोसेस को ही हम कहते हैं आयनाइजेशन। जैसे साल्ट है, हमने वाटर में डिसॉल्व किया और ये अपने आयंस में टूट गया, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। ओके, Salt may be neutral or acidic or basic. It depend on extent on neutralization of acid or base. जो साल्ट है वो न्यूट्रल, एसिड, बेस कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कितना हो रहा है। ओके, मिक्स्ड साल्ट कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। जो मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं उसमें आपके एक से ज्यादा एसिड और बेसिक रेडिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaKSO4। देखिए, इसमें सोडियम पॉजिटिव, ये आपका क्या एसिड है, एंड K पॉजिटिव, ये आपका एसिड है। SO4 2 नेगेटिव बेस, मीन्स आपका ये मिक्स्ड साल्ट है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आपके एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। ओके, तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ ले कि सिंपल सॉल्ट के बारे में जानोगे, सिंपल सॉल्ट होता क्या है, और आप सिंपल सॉल्ट पे जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं आप इसमें ये लिख दोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। When a solution of two or more simple stable salt are mixed together in simple molecular proportion and the solution thus obtained is allowed to evaporate, crystal of a new compound are obtained. The new compound is called molecular or addition compound. तो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड होते क्या है? जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा कोई भी सिंपल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको एक सिंपल रेशियो में मिक्स करते हैं, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या करते हैं? एवापोरेट करते हैं। एवापोरेट करने के बाद कुछ नए कंपाउंड के हमें क्रिस्टल मिलते हैं, और इसी नए कंपाउंड के मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिंपल कंपाउंड लिया है KCl प्लस MgCl2 प्लस वाटर, तो हमारा क्या हुआ है? हमारा बना है KCl MgCl2 6H2 कार्नेलाइट। ये आपका एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है कि आपने दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन लिए और मिक्स अपने सिंपल रेशो में लिए, उसके बाद हमने एवापोरेट किया। एवापोरेट करने के बाद जो नए कंपाउंड के क्रिस्टल मिले हैं उसको हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे आपने CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया है, अमोनिया लिया है, तो आपका टेट्राएमिन कॉपर सल्फेट बना है जो आपका एक एडिशन कंपाउंड कहलाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके अपनी डेफिनेशन लिख लेनी है कॉपी में। अब क्या आता है आपका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। जो हमने एडिशन कंपाउंड पढ़ा है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट आता है आपका डबल सॉल्ट। ओके, these are the addition compound which are stable in solid state but give their constituent ion when dissolved in water or it any other ionic solvent. ये ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं हमारे डबल सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन क्या होते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। ओके, इन दिस कंपाउंड द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन आर नॉट लॉस्ट।
इस लाइन का मीनिंग क्या है कि इनमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कभी भी लॉस नहीं होती, वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कभी भी खोते नहीं है। मीन्स जिस स्टेबल साल्ट को, जिस डबल साल्ट को हमने एक्वस सॉल्यूशन में बनाया था, उसके अगर उन आयन का टेस्ट करते हैं, अगर हम उन आयन का टेस्ट करेंगे तो वो सब आयन इजीली टेस्ट देते हैं। मीन्स वे अपनी आइडेंटिफिकेशन खोते नहीं है। ओके, for example, when carnallite is dissolved in water, it constitute ion, namely K positive, Mg2 positive, Cl negative dissociate in water. That is, aqueous solution of carnallite give the test of K positive, Mg2 positive, Cl negative ion. अगर हम कार्नेलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है K पॉजिटिव का टेस्ट भी देगा आपका, Mg2 पॉजिटिव का देगा, Cl नेगेटिव का भी देगा। ओके, तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं कि जो ये ऐसे कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होंगे, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिस आयन्स में वे टूटेंगे वो क्या होगा, वो अपनी जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है वो लॉस नहीं करेंगे। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम डबल सॉल्ट के। जैसे हमने K2SO4 एंड AlSO4 को होल्थराइज किया था और वाटर लेते हैं तो हमारा पोटाश एलम बनता है। पोटाश एलम क्या होता है, फिटकरी, K2SO4.Al2SO4 का होल्थराइज, जिसका फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपका मोल सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल डबल सॉल्ट के लिख लेने हैं। एंड नेक्स्ट आता है, अब आइए हम कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे। जो हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, ये आपको फ्रेंड्स तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप डबल सॉल्ट नहीं पढ़ोगे। ओके, जब तक आप एडिशन कंपाउंड नहीं समझोगे, जब तक आप सिंपल सॉल्ट नहीं समझोगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले हमको साइड टर्म समझनी होती है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है। दीज आर द एडिशन कंपाउंड, these are the addition compound which do not give all their constituent ion when dissolved in water. Means ये इस तरह के एडिशन कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में डिसोशिएट नहीं होते। ओके, इन दिस कंपाउंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट आयन आर लॉस्ट। तो हम कह सकते हैं जब हम इनके एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो सारे आयन्स का टेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं होते। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देते हैं, और जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देंगे तो वो टेस्ट नहीं देंगे कुछ। तो इस तरह के कंपाउंड हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, एक बार फिर से बताती हूँ, ये हमारी एडिशन कंपाउंड होती है। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूटेड आयन में डिसोशिएट नहीं होते, ये टूटते नहीं है अपने आयन में। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इनके एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो सारे आयन्स टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि अपने आयन्स में नहीं टूटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, CuSO4.4NH3 डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Cu2 पॉजिटिव इन द एक्वस सॉल्यूशन बट गिव द टेस्ट फॉर SO4 नेगेटिव आयन एंड CuNH3 का होल फॉर आयन। अगर हम CuSO4 और NH3 का कंपाउंड देखें तो यह कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा, पर ये SO4 नेगेटिव आयन का टेस्ट देता है। देखिए, जैसे हमने CuSO4 NH3 दोनों कंपाउंड को देखा, ये कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब हमारा इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, हम इसका टेस्ट करते हैं तो कभी भी ये Cu2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन हमें ये SO4 नेगेटिव का टेस्ट देगा कॉम्प्लेक्स आयन में। क्यों देगा? इसमें जो कॉपर है वो क्या है, आपका सेंटर मैटर आयन है, और NH3 आपका क्या होता है, लिगेंड का काम करता है। ये आगे की वीडियो में आपकी समझ आ जाएगा कि लिगेंड क्या होता है। ओके, यहाँ पे Cu आपका क्या है, सेंटर मैटर आयन, और NH3 आपका लिगेंड है। इन दोनों के बीच क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, क्योंकि आपका लिगेंड और जो सेंटर मैटर एटम होता है उनके बीच आपका बॉन्ड बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है लिगेंड के बीच और मेटल के बीच। इसलिए जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो टूटता नहीं है, और जब इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये दोनों अपने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसने इंडिविजुअल आयन में अपनी जो आपकी इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो खो दी है। और SO4 नेगेटिव क्या होता है, ये इसका बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि लिगेंड और मैटर कुछ नहीं है। ओके, तो इस वजह से ये क्या करता है, टेस्ट दे देता है, बट ये टेस्ट नहीं दे पाता। इन CuSO4.4NH3 individual ion lost their identify. Thus CuSO4.4NH3 is formulated as CuNH3 whole for SO4. This is called coordination or complex compound.
तो हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी जो पहचान है वो खो देते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। और एक बात और, हमेशा हम कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। ओके, और लिगेंड को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? फर्स्ट है आपका कंपाउंड ऑफ सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के कॉम्बिनेशन से बने हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सॉल्ट में हम क्या करते हैं, कटायन को पहले लिखते हैं, ओके, और बाद में एनायन को। जैसे NaCl को आप करते हो तो Na पॉजिटिव पहले लिखते हो और फिर लिखते हो आप Cl नेगेटिव, तो कटायन पहले लिखते हो और एनायन बाद में लिखते हो। यही पैटर्न हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी फॉलो करते हैं। जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हमने डिसोशिएट किया तो कटायन हम पहले लिखते हैं K पॉजिटिव एंड एनायन बाद में लिखते हैं। ओके, सेकंड आता है आपका कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन एंड सिंपल एनायन। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका क्लोरीन है वो सिंपल एनायन की तरह बिहेव करता है। एंड थर्ड आपको क्या आता है, कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसमें कटायन और एनायन दोनों में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, देखोगे आप, कटायन में भी और एनायन में भी। ओके, ब्रैकेट के अंदर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। वो कभी भी वाटर में डिसोशिएट नहीं होता, लिगेंड कभी भी वाटर में नहीं टूटता। या हम कह सकते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन में इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट अपना नहीं देता। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होता। तो यहाँ लिखा है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सच, जैसे आपका न्यूट्रल मीन्स जिस पर कोई चार्ज ना हो, डज नॉट गिव एनी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। या अलग से पॉइंट है, कुछ आपके 3 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये अलग से पॉइंट है, ये जो आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होता, क्योंकि इसमें जब आयंस नहीं है तो डिसोशिएट कैसे होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच सेंटर मैटर आयन इज लिंक्ड विद लिगेंड। लिगेंड मीन्स लिगेंड आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। थ्रू अ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू सेंटर मैटर आयन। देखिए, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आयन में आपका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो स्पीसीज लिखी होती है ये वाली, उसको हम कहते हैं सेंटर मैटर आयन। ओके, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम कहते हैं लिगेंड। और लिगेंड आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंटर मैटर आयन और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें मैटर आयन और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनेगा। ओके, इस तरह के कंपाउंड में क्या होता है, जो लिगेंड है वो मैटर आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मीन्स जो आपका ये मैटर है और ये लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है किसको, मैटर को, तो उनके बीच जो ये बॉन्ड बनना है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, लास्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका कटायन हो या अनायन हो, इस तरह के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का चैप्टर बताऊंगी। तो मैं स्टार्टिंग से नोट्स दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। एंड जो भी मैं वीडियो डालूंगी इस चैप्टर की, आपको एकदम से वीडियो देखकर वीडियो को वॉच करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। इससे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो आपके फ्रेंड्स है BSc वाले उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको कमेंट्स में बताना है वीडियो कैसी लगी है। और चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है। ओके, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
वीडियो की लैंग्वेज आप देखोगे काफ़ी इजी है, आपको इजीली समझ रहा है कि और नोट्स मैंने काफ़ी इजीली बनाए हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, और इसलिए मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ओके, आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो भी बता सकते हो। ओके, मैं आपकी उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी।